Good morning, students. Welcome to the English class. Today we will read lesson number 4, part 2. Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. Take the ashes of the mill, sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again, said the dog spirit. The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace, in the middle of the floor, smoking and spinning. From time to time, they warmed their hands and feet with the blaze from some bits of the mill, while behind them lay a pile of the broken pieces. The good old man humbly asked for the ashes, though the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief. They let him fill his basket with the ashes. On coming home, the old man took his wife into the garden. It being winter, their favorite cherry tree was bare. He sprinkled a pinch of ashes on it and blew it sprouted blossoms until it became a cloud of pink blossom which perfumed the air. The news of this filled the village, and everyone ran out to see the wonder. The covetous couple also heard the story, and gathering up the remaining ashes of the mill, kept them to make withered trees bloom. इसके थोड़े ही समय बाद उस अच्छे जो वृद्ध कपल थे, उस ओल्ड मैन को दोबारा से एक जो है सपना आया, जिसमें डॉग की सोल जो है वो उससे बात करने के लिए आती है और उसको ये बताती है कि कैसे दुष्ट लोगों ने उस पाइन के पेड़ से बनी हुई चक्की को जला दिया था। चक्की की राख को लो, उसको मुरझाए पेड़ों पर छिड़को और वो दोबारा से खिल उठेंगे। उस डॉग की सोल ने ये बात अपने मालिक से कही। वो ओल्ड मैन जागा, उस दुष्ट पड़ोसी के घर गया, जहाँ उसे दुखी बूढ़े दंपत्ति को उनकी चौकोर आग जलाने वाली जगह के किनारे पर बैठे पाया, जो फर्श के सेंटर में थी। ड्रिंक करते हुए व काटते हुए बार बार वे अपने हाथ और पांव जलते हुए चक्की के टुकड़ों से गर्म कर रहे थे, जबकि उनके पीछे ढूंढे हुए टुकड़ों का ढेर पड़ा हुआ था। वो जो गुड ओल्ड मैन था, उसने रिक्वेस्ट की और राख मांगी, जबकि लालची जो कपल थे उन्होंने उसकी तरफ नाक मुँह चिढ़ाया और उसको धमकाया, मानो कि जैसे कि वो चोर हो, और उसकी टोकरी को उस राख से भरकर उसको दे दिया। घर पर आने पर उस ओल्ड मैन ने अपनी वाइफ को लिया और बगीचे में गया। ये सर्दियों का मौसम था, इसलिए उनका जो फेवरेट चेरी ट्री था वो सूख चुका था। उसने एक चुटकी राख इस पर छिड़क दी और जैसे ही छिड़की, लो, इस पर कलियां फूट पड़ी और एक गुलाबी फूलों का बादल सा बन गया, जिसने हवा को खुशबू से भर दिया। और ये न्यूज़ जो है वो पूरे गांव में फैल गई। हर कोई इस चमत्कार को देखने के लिए दौड़ पड़ा। और वो जो लालची कपल थे, उन्होंने भी ये कहानी सुनी और अपनी चक्की से बची हुई राख को इकट्ठा करते हुए उसे मुरझाए पेड़ों पर हरा भरा करने के लिए रख लिया, यानी कि उसको छुपा दिया। द काइंड ओल्ड मैन, हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डेमियो was to pass along the high road near the village, set out to see him, taking his basket of ashes. As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. Now, in the days of the daimyos, it was the custom,
when their lord passed by, for all the loyal people to shut up their high windows. They even pasted them fast with slip of paper, so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. उस दयालु वृद्ध की यह बात सुनकर कि राजा डेमियोस उसके गांव के पास ऊंचे रास्ते से गुजरने वाला था, उसे मिलने चल पड़ा। अपनी राख को टोकरी में लेकर जैसे ही ट्रेन पास आई, वो एक सूखी चेरी के पेड़ पर चढ़ गया, जो कि वहाँ किनारे पर पेड़ खड़ा था। अब डेमियोस के दिनों में एक रिवाज था, जब लोगों का राजा के पास से राजा जो है वो लोगों के पास से गुजरता था, तो सभी राजभक्त जो है अपने घरों के दूसरी मंजिल की सभी खिड़कियां भी बंद कर देते थे। वे उन पर कागज़ चिपका देते थे ताकि वे अपने राजा की तरफ देखने की अशिष्टता ना कर दें। रास्ते पर जाते हुए सभी लोग अपने घुटनों और हाथों के बल तब तक लेटे रहते जब तक कि पूरा जुलूस निकल ना जाए। ट्रेन नज़दीक आ गई। एक लंबा आदमी आगे बढ़ा, रास्ते पर चलते हुए लोगों पर चिल्लाता हुआ, अपने घुटनों के बल लेट जाओ, अपने घुटनों के बल लेट जाओ। और कोई लेट गया जब तक कि वहाँ से जुलूस गुजर रहा था। The train drew near. One tall, competent man marched ahead, crying out, "The people by the way, get down on your knees." अपने घुटनों पर लेट जाओ, get down on your knees. And everyone kneeled down while the procession was passing. Suddenly, the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. He was about to call out to him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. So, when the daimios palanquin drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. In the moment, it burst into blossom. The delighted daimyo ordered the train to be stopped and got out to see the wonder. Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cake, fans, and other rewards to be given him. He even invited him to his castle. So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife. But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway. There he waited until the daimyo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. The wind blew the fine dust in the noses and the eyes of the daimyo and his wife, such sneezing and choking. It spoiled all the pomp and dignity of the procession. The man whose business it was to cry, "Just down, get down on your knees," seized the old fool by the collar, dragged him from the tree, and tumbled him and his ash basket into the ditch by the road. Then, beating him soundly, he left him for death. Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. इसके बाद क्या होता है कि अचानक से वैन के लीडर की नज़र पेड़ पर बैठे बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो उसको गुस्से से बुलाने लगा, लेकिन यह देखकर कि वो इतना बूढ़ा है, वो कैसे उतर पाएगा, उसने उसे अनदेखा किया, ना देखने का बहाना किया और उसके पास से गुजर गया। इसलिए डेमियोस की पालकी ने जब नज़दीक आई, बूढ़े आदमी ने अपनी टोकरी से एक चुटकी राख ली और इसको पेड़ पर छिड़क दिया। एक ही पल में वो फूलों से भर गया। डेमियोस बहुत खुश हुआ।
उसने ट्रेन को रोकने का आदेश दिया और उस चमत्कार को देखने के लिए अपनी ट्रेन से नीचे उतरा। उस ओल्ड मैन को अपने पास बुलाते हुए उसने उसका थैंक्स किया, उसको सिल्क क्लोथ्स दिए, स्पॉन्ज केक, फ़ैन और दूसरे गिफ्ट्स के लिए भी उसको ऑफ़र किया, और यहाँ तक कि उसने उसको अपने घर, अपने वहाँ महल में बुलाया। इसलिए वो ओल्ड मैन खुशी से अपनी वाइफ के पास गया, अपनी खुशी को अपनी वाइफ से शेयर करने के लिए। परंतु जब लालची पड़ोसी को इस बारे में पता चला तो उसने जादुई राख ली और हाईवे पर पहुंच गया। डेमियोस की ट्रेन आने तक उसने उसका वेट किया और भीड़ की तरह घुटनों के बल बैठने की बजाय वो एक सूखे चेरी के ट्री पर चढ़ गया। जब डेमियोस खुद ठीक उसके नीचे तक पहुंचे, ट्री के नीचे तक, उसने मुट्ठी भर राख ली और पेड़ पर फेंक दी, जो थोड़ा सा भी नहीं चेंज हुआ। इवन हवा में उस हल्की धूल को डेमियोस और उसकी वाइफ की आंखों, उस हवा जो चली वहाँ पर, उस हवा ने उस एक मुट्ठी राख को डेमियोस की जो है वाइफ की और उसके किंग की आइज़ में डाल दिया, नाक में डाल दिया। उनको छींकें आने लगी। इससे जो है जुलूस की सारी शान ख़राब हो गई। वो आदमी जिसका यह काम था कि नीचे उतरो, नीचे बैठो, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, उसने उस बूढ़े मूर्ख को कॉलर से पकड़ा, उसको पेड़ से नीचे खींचा और उसको और उसकी राख की टोकरी को रोड के पास एक गड्ढे में गिरा दिया। फिर उसे ज़ोर ज़ोर से पीटते हुए उसको लगभग मार ही डाला और उसको मरा हुआ समझकर आगे चलने लगे। इस प्रकार वो दुष्ट बूढ़ा आदमी कीचड़ में मर गया। लेकिन जो डॉग के प्रति दयालु था, वो दोस्त शांति और मौज में रहा और उसकी वाइफ एक हरे भरे बुढ़ापे में जिए और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी उन्होंने आगे की काटी।